सुबह 5:30 बजे से सफाई अभियान चालू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वैसे तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, बट फिर फ्रेश हुई, पानी वगैरह पिया। उसके बाद 5:30 बजे से मैं आज अपने रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि रूम ना काफ़ी गंदा हो जाता है। मम्मी पापा से इतना ज़्यादा हो नहीं पाता। वैसे झाड़ू वगैरह तो लगाते ही हैं, बट जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जब मैं आती हूँ या मेरी ननद आती है या फिर चाचा ससुर की लड़की है, वो सारे मिलके ही करते हैं। तो इस बार मैं आई हूँ, अभी और कोई आया नहीं है। तो सबसे पहले मैं सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से पोंछ लूँगी, और चद्दर वगैरह जो भी जाला वगैरह है वो सारा कुछ क्लीन करूँगी। तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब बता नहीं सकती मैं। जो मैंने दुपट्टा ले रखा सर पे, मैंने उतार के रख दिया, क्योंकि रूम में पापा जी तो आएंगे नहीं, मैं ही हूँ अकेले और मुझे ही करना है सारा काम। तो यहाँ पे आप मानोगे नहीं कि 5:30 बजे ये वाली हालत है कि पसीने हैं, और जबकि 2-2 फ़ैन चल रहे हैं फिर भी रुका नहीं जा रहा है। तो मैंने यही सोचा था जितना क्लीनिंग वाला काम है ना, मैं जल्दी उठ के ही कर लूँगी सुबह, क्योंकि ऐसे फिर लेट हो जाता है। दोपहर में तो रूम में घुसने का ही मन नहीं करता है। मैं अपने रूम में बस सुबह 11 बजे तक रहती हूँ, उसके बाद मैं रूम पे रहती ही नहीं हूँ, क्योंकि पक्के जितनी भी यहाँ पे पक्की चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म थोड़ा सा मतलब है। अभी पुराना जब पर बाबा के ज़माने के टाइम का जगह है, थोड़ी सी कच्ची है, वहाँ पे लेटने में ना बहुत मज़ा आता है। कूलर तो परमानेंट चलता है, मैं कहीं भी जाऊँ चलता ही रहता है वो साथ के साथ। अब सुबह आंगन में लगा हुआ था, क्योंकि वहीं हम लोग सोते हैं खुले में बिल्कुल। तो रूम में नहीं लाई थी, लेकिन फ़ैन वगैरह ऑन कर लिए थे। तो यहाँ पे जाला वगैरह क्लीन करने के बाद पूरा रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ये है मेरा रूम, जो कि प्रॉपर मतलब मेरे तरीके से बना है। अब गांव में ऐसे ही रूम होते हैं। यहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह नहीं लगवाया था, बट मेरा सामान ना यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। झाड़ू पोछा हो गया, सारा कुछ क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं अपनी लेके बैठी हूँ चाय। यहाँ पे मम्मी आराम से कूलर के सामने बैठी हैं और अभी सो रहा है। इसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि नहाना सुबह हो जाएगा, फिर मैं तुरंत ही कुकिंग करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह जितना लंच वाला काम होता है वो अगर फिनिश हो जाता है तो फिर ज़्यादा हेडेक नहीं होती है, क्योंकि किचन में भी बिल्कुल रुकने का मन नहीं करता है। जितनी जल्दी 10 बजे तक मैं हर हाल में सारे काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गांव है तो चीज़ें वैसे ही अकॉर्डिंगली हो जाती हैं। वहाँ पे तो एसी वगैरह है, बट यहाँ एसी नहीं है, सिर्फ कूलर है। तो कूलर के अकॉर्डिंग सारे काम करने होते हैं मुझे। तो यहाँ पे नहा धो के बाल वगैरह संभालूंगी, और सनस्क्रीन तो बिल्कुल ही अप्लाई करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि जब से मुझे मतलब फ़ायदा हो रहा है ना, जब से मैंने ये सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट किया है, मेरे फेस पे भी आप लोग देख रहे होंगे पिछले वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। बिल्कुल स्किन ऑयली नहीं रहती है, और सेटाफिल का जो फेस वॉश है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और डलनेस भी जा रही है फेस से। तो यहाँ पे हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, और एक छोटी सी बिंदी लगाऊंगी, और यहाँ पे मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी। अगर ये वाला काम डिले कर देती ना, तो फिर पसीना पसीना हो जाता और मुझे बिल्कुल भी मन ही ना करता। तो सनस्क्रीन की वजह से फिर हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ। ये जो सिंदूरदानी है ना, ये मेरे शादी की है, लकड़ी वाली जो आती है ना वो है। तो उसमें पीछे से एकदम मतलब नुकीला नुकीला सा है, तो उससे ही मैं भर लेती हूँ। और जो ना मैंने शीशा एक दूसरी साइड किया है, इस वजह से किया है क्योंकि मेरा ड्रेसिंग है जो साउथ फेसिंग रखा है, और साउथ फेसिंग में मेरी सासू माँ बोलती हैं कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो जो वो बताती हैं वो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं वो सही होता है। साउथ फेसिंग में अच्छे काम नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया, चुन्नी वगैरह डाल के अब मैं जाऊँगी किचन में। तो आज बनाऊँगी मैं कढ़ी चावल रोटी, और रायता थोड़ा सा रखा हुआ है। तो प्याज मैं किचन में कट कर रही थी, बट वहाँ पे ना मुझे बिल्कुल भी मतलब गर्मी की वजह से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आंगन में आ गई हूँ, यहाँ कूलर चल रहा है, तो यहाँ आराम से कर लूँगी। अभी उसके बाबा जी और मेरी ननद का बेटा है, वो सारे यहीं आंगन में हैं। अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, 7 बज रहा होगा, 7 बजे का टाइम है। और यहाँ पे जो भी प्याज वगैरह थे वो मैं नल से धुल रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो डायरेक्ट मैं नल चला के कर लेती हूँ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये वाली जो लाइफ है ना गांव वाली, इतनी बोरिंग नहीं होती है। अगर आप इसको एंजॉय करो ना, तो कुछ भी
मतलब सब अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे गाँव का तो बड़ा, बट यहाँ पे कूलर है, एसी नहीं है, तो जो कच्चा एरिया है ना वहाँ पे कूलर लगा लो तो वो भी एसी का काम करता है। अगर आप ठान लो कि मुझे करना है तो आप सब कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं हर बार गर्मी में आती हूँ और मुझे मतलब पता होता है कि मैं कर लूँगी, मैं रह लूँगी। 15 दिन की बात है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, सारा कुछ हो जाता है। बस किचन ही ऐसा एरिया है जहाँ पे कूलर नहीं लगाती हूँ, अदरवाइज़ जहाँ बैठती हूँ वहाँ कूलर लगा लेती हूँ, चीज़ें ईजी हो जाती हैं, हैंडी हो जाती हैं। तो यहाँ भी जो भी मेरी पकौड़ियाँ हैं प्याज वाली, वो कढ़ी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही कढ़ी बनाती हूँ और जो मेरी मम्मी जी हैं वो वैसे केवल वैसे बेसन की बनाती है। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को मैं ये वाली पकौड़ियाँ खिला दूँ, और यकीन मानो पापा जी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपको बॉटल्स हैं, डब्बे हैं ना, वो सारे देसी स्टाइल में देखने को मिलेंगे। तो ये छाछ थी, देसी घर की छाछ थी, वो मैंने डाली है, खट्टी भी थी अच्छी सी। तो वो मम्मी बोली कि इसकी आप कढ़ी बना दो, तो वही मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो ये विस्कर है ना, इससे अच्छे से अगर बनाओ तो कोई भी लम्स नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे से ये फिट जाता है। भगोना चढ़ा दिया था, उसमें कोई भी तेल वगैरह नहीं ऐड करना है। जो पेस्ट बनाया था उसको डाल के जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी 10 से 15 मिनट, क्योंकि हाई फ्लेम में मैं चला के कर लेती हूँ तो अच्छे से बॉईल आ जाता है। अगर आप इसको चलाओगे नहीं तो फिर फेना मतलब फटा फटा सा लगता है, वो अलग होता है। बट मैं ऐसे बनाती हूँ। अब देखो कितना अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और 10 से 15 मिनट मैक्सिमम ये आराम से पकती रहेगी। तब तक मैं और काम कर लूँगी, जो भी मुझे आटा वगैरह गूँथना है। तो वो सारे काम भी हो गए हैं और यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं और 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लिया था। अब इसको मैं साइड में रखूँगी और फिर रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी चावल। तो ये वाला काम मेरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं जो भी सफाई वगैरह वाला है वो करूँगी, क्योंकि एक बार तो झाड़ू पूरे घर में लग ही चुकी है। दोबारा से जो किचन क्लीनिंग होगा, क्योंकि साथ के साथ कर लो ना तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो यहाँ पे रोटी का जो बेलन है ना वो मेरे से अच्छे से पड़ नहीं रहा है, क्योंकि बेलन को 1-2 दिन हाथ सेट करने में लग जाते हैं। आप लोग के साथ भी होता होगा कि अगर मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा वो हो जाता है। यहाँ पे आप देखो कितना देसी देसी काम हो रहा है कि मैंने न्यूज़पेपर साइड में रख लिया है, ये रोटियाँ उसी पे जाएंगी और जब ठंडी हो जाएंगी ना तब हॉट पॉट में चली जाएंगी। तो ये वाले सारे काम हैं और मैं आराम से सुकून से अच्छे से खुशी खुशी कर रही हूँ कि ये भी एक टाइम है यार, इंजॉय करना चाहिए। गांव शहर कुछ भी नहीं होता है, बस आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको सब कुछ करना आना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है ना कि अगर आपको नहीं रहना आएगा तो फिर आप ट्रबल में आ सकते हो। क्योंकि कोरोना ऐसा टाइम है जब हम लोग गांव आए थे और आराम से 2-3 मंथ यहीं पे रुक के गए थे। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं था और बहुत अच्छे से इंजॉय भी हुआ था। तो यहाँ पे मैं सारा काम हो गया था। अब कढ़ी में तड़का लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन और हींग, बस 2 ही चीज़ों का तड़का लगाती हूँ और कढ़ी बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरे पापा जी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। वैसे लाल वाला जो खड़ा मिर्च होता है ना वो भी ऐड करती हूँ, बट मम्मी बाहर थी, मम्मी पापा कोई भी घर पे नहीं था, सारे बाहर बैठे थे। तो मैंने दुपट्टा उतार दिया था। उसके बाद मैं बाहर नहीं जाती हूँ, ससुराल में अलाउड नहीं है मेरे। तो मैं यहाँ जैसे मतलब मुझे जो मिला मैंने उससे कर लिया। मिर्चा नहीं मिला तो पापा जी वैसे भी तीखा खाते नहीं है तो मैंने डाला भी नहीं। और यहाँ पे मैं गैस क्लीन करूँगी पूरी तरीके से। तो सुबह शाम का रहता है कि जब तक मैं हूँ, क्योंकि मम्मी से इतना नहीं हो पाता है, तो जब तक मैं रहती हूँ प्रॉपर घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ जैसे होनी चाहिए, जैसे मैं अपने गुड़गांव में करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कच्चा घर है या गांव का है तो बस जल्दी जल्दी से कर लो। मेरा काम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जैसे मैं वहाँ करती हूँ वैसे ही मैं यहाँ करती हूँ। और 9:30 या 9 o'clock हो रहा है अभी, और धूप पूरी तरीके से आंगन में भी आ गई है। मतलब कोई ऐसा एरिया घर का बचा नहीं जहाँ धूप नहीं है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से धूप है यहाँ पे। अब जो किचन वगैरह है उसको क्लीन करूँगी, सिर्फ झाड़ू लगानी है, क्योंकि जो मतलब वो है कुक टॉप है उसको मैंने अच्छे से पोंछ वगैरह लिया है पोछे से। अब यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के पूरे आंगन में एक बार फिर से झाड़ू लगेगी, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे छोटे तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और घर पे कोई है नहीं तो मैं रिलैक्स होके बिना चुन्नी लिए आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि पापा मार्केट गए हैं, मुझे पता है 2 से ढाई घंटे वो आने वाले नहीं हैं। और मम्मी अवी को लेके बाहर गई हैं, और अवी का भी यही सीन है। यहाँ पे उसको इतने मज़े आ रहे हैं ना कि उसको गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा है।
और कूलर, अब यहाँ पे मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ तो खुले में बैठ के बर्तन धुल लूँगी। सिंक बिल्कुल है भी नहीं, और वहाँ पे मतलब ऐसे किचन में मम्मी खड़े होके धुलती हैं, तो मैं वहाँ नहीं धुलने वाली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मैं यहाँ पे कूलर लगा के आराम से बर्तन वगैरह जो भी हैं वो धुलूँगी। तो ये जो पानी निकालने की मतलब है ना, नल से बाल्टी भरने वाला काम, तो ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है जो मेरी आराम से हो जा रही है। कम से कम दिन भर में 10 से 12 बाल्टी तो ऐसे निकालना ही होता है, तो ये पेट के लिए एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह हैं, जो भी बर्तन वगैरह है वो अच्छे से धुल के फिर मैं फ्री हो जाऊंगी पूरी तरीके से। कोई भी काम नहीं है, जितने काम हैं ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। और खाना होगा मेरा 12 बजे, क्योंकि सारे ही 12 बजे खाते हैं। तो सुबह बस वही हल्का फुल्का नाश्ता होता है, बनाना खा लिया, मैंगो खा लिया और चाय नमकीन हो गया। तो इस टाइम तो आम आ रहा है, तो आम से अच्छा खासा सबका हो जाता है सुबह नाश्ता। और अभी को भी आम पसंद है तो उसको तो आम, दूध, केले ऐसे दे देती हूँ मैं। तो बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं वाइपर करूँगी, आंगन सुखा दूँगी, उसके बाद मैं रूम में जाऊँगी और आराम से थोड़ी देर अब रेस्ट करूँगी। जब तक पापा जी नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं है। यहाँ पे बर्तन वगैरह सारा कुछ अंदर रख दूँगी, और जब खाना वगैरह हो जाएगा उसके बर्तन थोड़े बहुत होते हैं वो फिर शाम को धुले जाते हैं। तो इतना कोई हार्ड फास्ट नहीं होता है, बस खाने वाला काम है। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:45 और मेरा सारा काम डन हो चुका है। आराम से दोनों फ़ैन ऑन कर लिए हैं। रूम में 2 फ़ैन हैं मेरे, और मैं यहाँ पे 11 बजे तक रूम में रहूँगी आराम से, क्योंकि 11 बजे तक तो नॉर्मल होता है मौसम, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद तो आप यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते हो, इतना बुरा हाल हो जाता है। और कूलर मतलब वैसे है ना कि ऊंचाई पे रूम पड़ता है तो कूलर रूम में आता नहीं है, फिर वहाँ पे मतलब दहलीज बोलते हैं घर में, वहाँ पे कूलर लगाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।